विपक्ष सिर्फ एक तेजस्वी से लड़ रहा है, हमरे आएगा, 0 देंगे अगला को। आगे बोलिए। राजनीति का एक बात बताइए, जिसका एक वार्ड नहीं है उसकी आप बात कर रहे हैं, तो सवाल आप पर भी उठ जाएगा। तो गांधी मैदान में पता चल ही गया है आपको। नहीं, गांधी मैदान में काफी वीडियो के माध्यम से देखा गया, काफी भीड़ दिखी। हाँ, तो क्या है, वीडियो के माध्यम से कुछ भी हो सकता है, सिनेमा है, चलचित्र है, सब कुछ है, आप कुछ भी चला सकते हैं। लेकिन लोग 2 बजे से लेकर 6 बजे तक, 7 बजे तक स्थिति देखा है। अभी वर्ष है, कैसा चल रहा है राजद की तैयारी? बहुत अच्छा। इस वक्त तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे निसंदेह। जनता में उमंग है तेजस्वी को लाने के लिए। कुढ़नी विधानसभा की क्या स्थिति? एकदम राजद का कोई कैंडिडेट आएगा, राजद सिंबल से आएगा, उसकी जीत तय है। यहाँ आप भी तो विधायक प्रत्याशी के रेस में हैं। नहीं, ऐसी गलत बात है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, नेता जिसको भेजेंगे हम लोग उसके साथ हैं। पिछले काफी वीडियो में देखा गया कि आपने कहा कि अगर आपके नेता आप पे भरोसा जताते हैं तो आप उसके लिए तैयार हैं। एक वीडियो आप निकाल दीजिए जिसमें हम बोले हैं, हमको सारा वीडियो में हम यही बोले हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनाना है। हम विधायक बनने वाले कौन होते हैं, नेता तय करेंगे कि किसको लड़ाना है। अच्छा, वर्तमान में विधायक जो आपके कुढ़नी विधानसभा के हैं उनको आपने चैलेंज किया था, कि अगर अनिश सिंह के सामने हो 5000 वोट नहीं आने दें। नहीं, ऐसी कहीं नहीं किया, गलत इन्फॉर्मेशन है आपको। मंत्री जी है हमारे, ऐसा नहीं कोई बात है। अच्छा, पंचायती राज विभाग से आप काफी नाराज चल रहे थे, नाराजगी खत्म हुई कि अभी भी बरकरार है? नहीं, अभी भी नाराजगी है। जहां 8,35,000 था, 8,35,00,000 था, वहां 60 लाख आया है। नाराजगी तो रहेगी। 6 करोड़ मुसहरी में गया है, इसका दर्द हमको रहेगा कि कुढ़नी में कहीं नहीं मिला। तो कुढ़नी के विधायक हम मुसहरी में फंड जाना, कुढ़नी के मंत्री हैं, विधायक के साथ उनको मंत्री बनाएगा, लेकिन मुसहरी में विकास किए हैं 6 करोड़ देके। अच्छा, अनिश सिंह अपने कुढ़नी विधानसभा में खास करके किन मुद्दों को लेकर के अपने नेता माननीय तेजस्वी यादव जी से चर्चा में बने रहते हैं, और खास करके वो कोशिश करते हैं कि कुढ़नी विधानसभा में राजद के विधायक बने? विपक्ष हमको चर्चा का कमी दिए हुए हैं नेता को, जो हम बताएंगे क्या हो रहा है, क्या कार्य हो रहा है। पुलिस को लोग दारू में लगाए हुए हैं। यहाँ जनता का कोई काम ब्लॉक पर हो नहीं रहा है, जनता त्राहिमाम की स्थिति है। शिक्षा व्यवस्था में आज जो बच्चा लोग है सिर्फ सरकारी स्कूल में इसलिए जाता है कि उसको वहां पर टीसी वगैरह मिल सके। प्राइवेट में सब पढ़ रहा है, वहां प्राइवेट सारा स्कूल उसका दोहन शोषण कर रहा है। अच्छा, जो चुनावी वर्ष होता है उसमें जब कोई भी पार्टी का एक मैनिफेस्टो तैयार होता है, जिसमें अब आने वाले वर्ष में अगर उनका सरकार बनता हो तो उस पर वो क्या क्या कार्य करेंगे जनता को पहले बताते हैं। तो ऐसे राजद का मैनिफेस्टो में किन किन बातों की चर्चा की? देखिए, निसंदेह सबसे पहला हमारे नेता का जो मुख्य उद्देश्य है रोजगार, नौकरी, इसका वो उस पर पूरा फोकस है उनका। उसके बाद उनको बिजली 200 यूनिट, जो जमीनी स्तर की बात है, जो गरीब आज मर रहा है, 500, 1000, 2000 बिजली बिल का दोहन शोषण कर रही है सरकार, वो 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात की। विधवा के लिए उन्होंने 1500 रुपया 400 से करने के लिए कहा। इसी तरह तमाम योजनाओं पर वो एक्टिव हैं, और नेता एक बार आएंगे तो नेता के पास बहुत ब्लूप्रिंट तैयार है। जब आएंगे तो जनता देख लेगी। अच्छा, चुनावी मैनिफेस्टो में तेजस्वी यादव ने 2500 रुपया माई बहन मान योजना के तहत बिहार के सभी महिलाओं को देने की बात की, उस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, और बगल में मिल रहा है। हम लोग का झारखंड में सरकार दे रही है, और निश्चित तौर पे शब्द जो बोले हैं हमारे नेता, वो 2500 रुपया मिलेगा। क्या लगता है अनिश जी की ये जो वादे हैं 2500 रुपया माई बहन योजना के तहत महिलाओं को देने का, ये धरातल पे उतर पाएगा? बना के देखिए, नहीं उतरेगा तो फिर हटा दीजिएगा। कैसे उतर पाएगा? उससे कोई जो जैसे आप बुद्धिजीवी वर्ग से भी आते हैं, भूमिहार समाज से भी आते हैं, और पढ़े लिखे भी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वित्तीय विकास बजट होता है, जो पिछला विकास बजट की बात करें तो 2,46,000 करोड़ रुपया, जिसमें से कुछ नियत राशियां होती है और बाकी का विकास बजट 1,02.0 करोड़ रुपए रह जाता है। लेकिन अगर 2500 रुपए के हिसाब से 2011 के जनगणना के हिसाब से अगर देखा जाए तो महिलाओं की संख्या बिहार में 4.98 करोड़ है। उस हिसाब से जोड़ा जाए तो 12,500 करोड़ रुपया
पर मंथ महिलाओं को देना पड़ेगा। तो अगर उसको 12,000 भी मानते हैं तो 1,44,000 करोड़ रुपया होता है। तो फिर बिहार का बाकी का विकास कहाँ होगा? तो विधायक को महीना मिल सकता है, सांसद को महीना मिल सकता है, भत्ता मिल सकता है, हर को मिल सकता है, तो माँ बहन के हमरा ना मिलेगा। सरकार अगर चाह जाएगी तो कुछ भी कर सकती है। यानी कि बाकी के लोगों का जो पेंशन और मिलती है उनको बंद करके महिलाओं को दिया। वो सरकार का नीति है। सरकार अगर चाह जाएगी कि हमको हर घर को अगर 20,000 देना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। यह जनता ही वह सरकार चला रही है, जनता के लेकिन जब बजट की बात करें तो 1,20,000 करोड़ के बजट में थोड़ा 2-4-10 करोड़ आगे पीछे होता है हर वित्तीय वर्ष में, लेकिन 1,44,000 करोड़ रुपया सिर्फ इसी पे कैसे खर्च होगा? तो क्या बीजेपी वाला ये नहीं किए हैं? हमारा देखा देखी नहीं किया दिल्ली में? किए हैं कि नहीं किए हैं? अगर तेजस्वी हमारा गलत बोल रहे हैं तब। लेकिन हर राज्य का वित्तीय बजट भी अलग अलग होता है, तो क्यों नहीं? तो क्या लग रहा है इसमें टर्म एंड कंडीशन भी रखा जाए? वो समय आएगा, आपको समय दिखेगा। ब्लूप्रिंट में तैयार की थोड़े ही के अभिनेता सब खोल देंगे कि लीजिए अब ये कर दे रहे। सरकार बनाई है जब 17 महीना। यानी कि जो 2,500 रुपए देने की बात है उसमें भी क्राइटेरिया तय किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा। सभी बिहार के जो भी माँ बहन है, किसी जाति किसी धर्म के, सभी के खाते में जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, उन नेता के पास सब ब्लूप्रिंट है। इतना अभी व्याकुल नहीं होना है। सम्राट चौधरी जी के भाषा में व्याकुल नहीं होना है। व्याकुलता विचलित करता है लोग को, तो विचलित तो सरकार है ही सामने वाला, क्योंकि पूरा विपक्ष सिर्फ एक तेजस्वी से लड़ रहा है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। विपक्ष कहाँ है यहाँ? पूरा जो एनडीए सरकार है पूरा एक ग्रुप बना के एक शेर से लड़ रहा है। तो इसलिए निसंदेह तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार का शेर है और वह जो कहता है वो करते हैं। अच्छा, पहले लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडी गठबंधन की होती थी, बीच में एक जनसुराज कूद गया है। क्या लग रहा है कितना फर्क पड़ने जा रहा है? वो तो गांधी मैदान में पता चल ही गया है आपको। नहीं, गांधी मैदान में काफी वीडियो के माध्यम से देखा गया, काफी भीड़ दिखी। हाँ, तो क्या है, वीडियो के माध्यम से कुछ भी हो सकता है। सिनेमा है, चलचित्र है, सब कुछ है, आप कुछ भी चला सकते हैं। लेकिन लोग 2 बजे से लेकर 6 बजे तक 7 बजे तक स्थिति देखा है, ऐसा नहीं है। सबकी नजर थी और हमारे तेजस्वी यादव की भीड़ भी देखे होंगे। तो अंतर है। अभी पांडे जी आए हैं, पांडे जी ये समझ रहे हैं मार्केटिंग इतना संभव। बिहार है, बिहार में इतना राजनीति संभव नहीं है। गरीब शोषित वंचित का मेहनत करने वाले का बिहार, एसी रूम में बैठ के और फेसबुक चलाने वाला का बिहार नहीं। लेकिन कहते हैं कि हम तो मुख्यमंत्री बनाने वाले लोगों में से हैं, तो फिर बिहार में बना इस बार विधायक बना लें। क्या लग रहा है जनसुराज से कोई असर नहीं होने वाला? नवंबर में हम लोग बात कर लेंगे, लास्ट नवंबर में हम लोग बात करेंगे। फिर हमसे असर पड़ेगा कि नहीं प्रशांत किशोर के आने से राजनीति का? एक बात बताइए, जिसका एक वार्ड नहीं है उसकी आप बात कर रहे हैं, तो सवाल आप पर भी उठ जाएगा। सवाल हम पे भी उठेगा। एक वार्ड नहीं उसका है पांडे जी का, आप उसकी बात कर रहे हैं इन लोगों के सामने, तो सवाल आप पर भी उठ जाएगा। लेकिन दमखम दिखाया जाता है। दमखम दिखाने से क्या होगा? पहले वार्डो बन के आए तब बात करेंगे हम, तब आप हमसे बात कर लीजिएगा इस विषय। यानी इस बार 2025 में राजद की सरकार बननी है, इसमें कोई शक लग रहा है क्या? कौन है बिहार में? कितना सीट आएगा पूरे बिहार में? सारा सीट हमरे आएगा, 0 देंगे अगला को। आगे बोलिए। सारा सीट ले? हाँ, तो आप ऐसा सवाल हमसे कर रहे हैं कि कितना सीट आएगा, वो जनता मालिक ने तय करेंगे। अगर हमसे पूछेंगे तो हम तो कहेंगे सब हम ही जीत रहे हैं, आप ही के भाषा में। अच्छा, मुजफ्फरपुर के आप हैं, तो मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा क्षेत्र, अभी आपके वर्तमान में तो 4 आपके और 1 कांग्रेस को मिला के 5 सीट आपके पास। आने वाले चुनाव में कितना सीट होगा? हम तो कहेंगे कि सब हम जीत रहे हैं, सब जीत रहे हैं, एक भी नहीं हारेंगे। जनता पर रहने दीजिए सब बात, जनता पर रहेंगे, लेकिन मजबूत रहेंगे। मुजफ्फरपुर जिला में हम लोग नंबर 1 पर रहेंगे। मुजफ्फरपुर जिला में नंबर 1, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत आपको भी।